और फिर मसाजिद जहाँ महलों में बनाई जाएंगी वहाँ एक बात भी ध्यान में रखें कि वहाँ खबरें ना हो। जैसे इससे पहले भी बात आई थी कि मसाजिद के अंदर खबरें, खबरों के साथ मसाजिद, ये बड़ी कंफ्यूजन और प्रॉब्लम पैदा होता है। खबरें अलग हैं कब्रिस्तान में, और मसाजिद जो इबादत के लिए है वहाँ शिर्क या शिर्क की तरफ ले जाने वाले रूट भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल साफ सुथरा तौहीद वाला माहौल हो। और मसाजिद ये अल्लाह ताला के लिए है, तो वहाँ जाकर अल्लाह को याद करे बंदा, वहाँ किसी और की बड़ाई नहीं हो सकती। वरना ये है कि अब जुमा के पहले ऐलान पे ऐलान हो रहा है, फलां साहब इस जुमा को 5 रुपये चंदा दिए, फलां 10 दिए, फलां 15 दिए, किसी का नाम छूट गया तो इमाम की आगे मौत फिर कभी। और अगर कोई ज्यादा चंदा दिया, आप उसका भी नाम उतना ही लिए जितना दूसरे 10 रुपये का लिए थे, वो भी देख लेगा फिर, वो कहता है अच्छा बाहर आओ मैं बताऊंगा कि इतना दिया और मेरा भी उतना ही नाम लिए। तो ये सब चीजें क्या है? मसाजिद में पर्सनल एडवर्टाइजमेंट का नहीं है, अल्लाह ताला की अजमत, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह ताला की बड़ाई, ये होना चाहिए मसाजिद का असल बुनियादी मकसद, ताकि हम असल रास्ते पे कायम रहें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसाजिद में खबरें बनाने से मना फरमाया, जैसे आपने कहा कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ातलल्लाहु यहूद इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह ताला यहूदियों को बर्बाद करे। सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि वो लोग अपने अंबियाए किराम की कब्रों को सजदागाह बना लेते थे, यानी वहां मस्जिद बनाते या उन पर सजदे करना शुरू कर देते। दोनों सूरतों में गलत है। मसाजिद पर सजदा करने के बजाय कब्रों पर सजदा करना ये गलत है। इसी तरह मसाजिद में जाकर खबरें बनाना ये भी गलत है, और यहूदी आमतौर पर इस तरह किया करते थे। तो मुसलमानों को तो इससे बचाया गया है कि वो चीजें जो शिर्क की तरफ ले जाने वाली हैं उससे मना किया गया। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई कि मसाजिद में ये काम मत होने दो। मसाजिद अल्लाह ताला की अजमत और किबरियाई की जगह है, वहां अल्लाह ही की अजमत होनी चाहिए, दूसरों की नहीं।